नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए और हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस बहुत सहमे हुए थे, उसी डर से जिससे हम आप सब महसूस कर रहे थे। 77 साल बाद हिरोशिमा और नागासाकी के दृश्य हमारे आंखों के सामने थे। तो गुटरेस कहते हैं कि मुझे लग रहा था अब शायद दुनिया में परमाणु युद्ध नहीं होगा, लेकिन मैं गलत हूँ। प्रलयंकारी युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। फिर आपने देखा नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने के बाद जो हो रहा है उससे हम वाकिफ़ हैं। ताइपेई से वो तो सुरक्षित निकल गई हैं, लेकिन आग बबूला चीन ताइवान को 6 साइड से घेर कर मिसाइलें बरसा रहा है। चीन तो घोषित तौर पर परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अगर अमेरिका और चीन टकराते हैं तो परमाणु युद्ध का खतरा कितना बढ़ जाएगा, इसे समझना मुश्किल नहीं है। इन सबके बीच आज यानी 6 अगस्त को, जो कभी न भूलने वाली तारीख थी, जिसे जापान के हिरोशिमा को नेस्तनाबूद कर दिया, 1945 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने मानवता को शर्मसार करने वाला फैसला किया था। B-29 बम वर्षक विमानों ने हिरोशिमा पर घेरा डाला। उसमें से एक प्लेन ने वहां बम बरसाए। 70,000 लोगों की मौत महज कुछ दिनों के भीतर हो गई। और फिर 3 दिनों बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर एक और परमाणु बम गिरा। 40,000 लोग मारे गए। और सोचिए, 77 साल बाद जब 7 देशों के पास परमाणु बम घोषित तौर पर हैं, जिसमें 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और 2 जिन्हें हम जानते हैं, उत्तर कोरिया और इजराइल, जिन्होंने खुलकर ये नहीं बताया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में अभी 12,705 परमाणु बम हैं। ये धरती को 50 बार बर्बाद कर सकती। आज अमेरिका या दुनिया के किसी और शहर या परमाणु हमला हुआ किसी भी देश में, तो वो उसकी तबाही हिरोशिमा को बहुत बौनी साबित कर देगी। आप जानना चाहेंगे कि दुनिया के सभी परमाणु बमों को मिला दें तो कितना विस्फोटक तैयार होगा। एक आकलन आया है, इसके मुताबिक अगर हिरोशिमा वाले बम को 6 अगस्त 1945 के दिन से ही हम हर 2 घंटे पर गिराना शुरू करें, यानी तब से 1945 से अब तक, तो भी उतना विस्फोटक पावर नहीं बनेगा जितना अभी दुनिया के सभी परमाणु हथियारों में है। एटमी पावर के एक तरीके से जो जनक थे ओपेनहाइमर, उनको तो जब उन्होंने तबाही देखी नागासाकी और हिरोशिमा की, तो हिंदू जो हमारे ग्रंथ हैं पौराणिक, उसमें ब्रह्मा का जिक्र है, वो उनको दृश्य नज़र आने लगा था। उन्होंने अपने को ब्रह्मा मानने लगे वो, और वो कहते थे कि मुझे लगता है कि मैं खुद ही इस दुनिया का संहारक हूँ। तो ये तबाही परमाणु बमों की हो सकती है। रूस ने कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी 1961 में हाइड्रोजन बम से एक और बड़ा जवाब अमेरिका को दिया। RDS-200 बम की ताकत जो थी वो 57 मेगाटन की थी, मतलब हिरोशिमा वाले बम से 4000 गुना ज़्यादा ताकतवर। अब आप बताइए, नोवाया जेस्लिया वाले इलाके में उसका विस्फोट किया गया। विस्फोट से जो तीव्रता हुई उससे 6.97 रिक्टर स्केल पर भूकंप आता है। लगभग 80 लाख टन ग्लेशियर अपनी जगह से हिलते हैं। 2 मील लंबा चौड़ा झील बन जाता है। अब आज अमेरिका के पास B-82 जैसे बम हैं, तो रूस के पास RS-28 सरमट, जिसे नाटो शैतान 2 की संज्ञा देता है, उस तरह के विनाशकारी बम हैं। तो वही नाटो, जो रूस यूक्रेन युद्ध का भी कारण बना है, जो ये बताता है कि रूस के पास शैतानी बम है। अमेरिका के अभी 69% लोगों ने यूक्रेन युद्ध के बाद एक पोल हुआ, उसमें बताया कि उनको परमाणु युद्ध का डर लग रहा है। अब एक डच रिसर्च फाउंडेशन ने हाइपोथेटिकल रिसर्च निकाला कि अगर उनके रॉटरडम बंदरगाह पर परमाणु बम गिर जाए तो क्या होगा। तो उस रिसर्च से एक सिमुलेशन किया गया। उसमें पता चला कि 1 सेकेंड के अंदर, 2 सेकेंड के अंदर 8,000 लोग मरेंगे जो 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे, और फिर अगले कुछ दिनों में 60,000 लोग और मरेंगे। कोई मेडिकल रिस्पॉन्स संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई जा नहीं पाएगा। जहाँ बम हिट करता है उस दायरे में तो कोई कई महीनों तक कोई नहीं जा सकता। पूरी इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। ये पूरी दुनिया के लिए भी लागू होती, क्योंकि बिजली, टेलीकॉम सारे खत्म हो जाएंगे, जो फायर स्टॉर्म पैदा होता है।
तो 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस और अमेरिका के बीच परमाणु जंग हुआ तो दोनों देशों से ज़्यादा मौत तो चीन में होगी। आप कहेंगे क्यों? तो जो क्लाइमेट चेंज होगा और उससे तबाही होगी, उससे प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का काफ़ी घटेगा और चीन में लोग भूखमरी से मरेंगे। तो इतनी बड़ी तबाही किसी दुनिया के एक कोने में अगर परमाणु बम गिराते हैं तो दूसरे कोने में हो सकती है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो अब भले ही शीत युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद ये सब जानते हुए अमेरिका और रूस वार गेम जारी रखे हुए हैं। आप कहेंगे वार गेम क्या होता है? तो भले ही वो फिजिकली बॉम्ब नहीं पटक रहे हों, फोड़ रहे हों, लेकिन कंप्यूटर के जरिए वो सिमुलेट करते रहते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि 2020 में ये बताया था कि एक टेस्ट में उन लोगों ने तय किया कि रूस अगर अटैक करता है तो हम क्या करेंगे। तो पहले ये तय हुआ कि अमेरिका अपनी पूरी सैन्य ताकत, कन्वेंशनल ताकत लगाएगा और जिस एयरबेस से परमाणु अटैक किया गया उसे तबाह किया जाएगा। दुश्मन को संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि आपके पास परमाणु बम भले आपने इस्तेमाल किया, हमने नहीं किया, मेरे पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बचेंगे। हालांकि थोड़ी ही देर के बाद एक्सपर्ट कमेंट्स आता है कि नहीं, इसका जवाब परमाणु बम से ही दिया जाएगा। तो परमाणु खतरे को मिटाने के लिए कोशिशें तो बहुत हुई, पर सारी कोशिश एक तरफा रही। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहते हैं, अब तक इस पर 191 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजराइल के हमारे अपने तर्क हैं। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब हमने पोखरण में परीक्षण किया, तो हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाएंगे। इसके तहत परमाणु हथियारों का प्रयोग हम पहले नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पर अटैक करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत ने अगर एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया तो इसके पीछे पर्याप्त वाजिब तर्क रहे हैं। एनपीटी पर दस्तखत अगर कर ही देते तो फिर उसके बाद तो उसकी शर्तों के तहत हम परमाणु बम बना ही नहीं सकते थे। और जब पाकिस्तान और चीन जैसा देश हमारा पड़ोसी हो, ऐसी स्थिति में एनपीटी हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। वैसे भी एनपीटी के तहत जिन देशों ने बम बना लिया है तो वो तो उसे रख सकते हैं, लेकिन जिसने नहीं बनाया वो फिर नहीं बना सकता। अब इस नाइंसाफ़ी को तो हमने कभी बर्दाश्त किया नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने अपने दम पर बिना एनपीटी पर दस्तखत किए अमेरिका के साथ 2008 में सिविलियन न्यूक्लियर डील की। अब हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी शामिल होने को तैयार हैं। एक चीन अरंगा लगा रहा है। हमारा स्पष्ट मत रहा है कि हम फिसाइल मटेरियल का प्रयोग परमाणु ऊर्जा के लिए करेंगे, न कि बम बनाने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी जो डिटरेंट चाहिए मिनिमम, वो है। इस बीच 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यूक्लियर बैन ट्रीटी भी एक सामने लाया। भारत ने इस पर भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारत क्या, किसी परमाणु हथियार रखने वाले देश ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि ये ट्रीटी कहती है कि आप अपने सारे परमाणु हथियार खत्म कर दें। अब कोई भी परमाणु शक्ति संपन्न देश इसमें शामिल नहीं हो रहा है। ये नेक मकसद से तैयार की गई थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि जब तक परमाणु हथियार रखने वाले देश इसे स्वीकार नहीं कर लेते तब तक इस पर कोई प्रगति हो पाएगी, और ऐसी संभावना दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में बस हम शुक्र मनाएं कि डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट से 100 सेकेंड ही दूर बना रहे, क्योंकि हर साल एक एक्सपर्ट की कमेटी उसे धीरे धीरे उस मिडनाइट की तरफ ले जा रही है जहां पहुंचने पर दुनिया प्रलय को झेलेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर एक बार एक नए विषय पर आपसे रूबरू होंगे सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।